दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। रेल यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेल ही होगा। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, बीते 3 जून को एक यात्री को उसके सामान चोरी हो जाने की वजह से 1,08,000 रुपये रेलवे की तरफ से दिया गया है। तो आखिर क्या सारे वो स्टेप्स है, कैसे क्या करना होगा चोरी होने के बाद, क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं है, हमेशा आप ख्याल रखते हो सकता है कभी कभार कुछ हो सकता है उल्टा सीधा, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए वीडियो में जानते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए अपने सामान चोरी हो जाने के बाद। उससे पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मामला है एक महिला की जिनका नाम है जया कुमारी, जो कि नई दिल्ली से इंदौर जा रही थी। और ये बात आज या कल का नहीं है, ये बात है 8 साल पुराना, यानी कि जनवरी 2016 का ये मामला है। फैसला जो है 3 जून, बीते 3 जून को है। थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें रेलवे के लिए कहा गया है वो सुनने लायक है, वो जानने लायक है। उन चीज़ों से हमें सीखने लायक बहुत चीज़ मिलने वाली है। दरअसल ये जब अपना रिजर्व कोच में बैठी हुई थी, यात्रा कर रही थी जनवरी 2016 में, यात्रा के दौरान बहुत सारे अनऑथोराइज्ड यात्री गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, जो कि आजकल आम बात है। स्लीपर क्लास का हाल जो है जनरल से ज़्यादा ख़राब है, और एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी तक में लोग जो है भर जाते हैं वेटिंग टिकट लेकर। कई बार बिना टिकट, कई बार जनरल टिकट लेकर भी यात्री यात्रा करते हैं। तो जो यात्री पहले से जिन्होंने बुक कराया हुआ उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बीच इस भीड़ का फायदा उठाकर झांसी से ग्वालियर के बीच में उनका सामान चोरी हो जाता है, उनके सीट के नीचे रखा हुआ सामान। तो वो टीटी से मिलती है, आरपीएफ से मिलती है, रेल प्रशासन की तरफ से उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनका एक शिकायत तक सही से लिखने में उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो वापस लौटती है तो वो कंज्यूमर फोरम चली जाती है दिल्ली में, और वो जाकर वहाँ पे एक शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत चलते रहता है। हाल ही में रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि यात्री ने अपनी सामान को बुक नहीं करवाया, इसलिए हम इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। यात्री के सामान की जिम्मेदारी जो है वो रेलवे की नहीं है, यात्री की ही है। तो कोर्ट का इस पर यह कहना है कि एक यात्री को सिर्फ उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना आपका काम नहीं है, बल्कि सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल जर्नी देना भी रेलवे का ही जिम्मेदारी बनता है। और रहा बात सामान का, तो सामान इतना ज़्यादा नहीं था कि वो पार्सल में या बुकिंग के जरिए से भेज दे। तो यात्री अपने साथ अपना सामान लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि साथ में ले जाने का मतलब आप लोग सामान चोरी हो जाएगा तो उसका कोई रेलवे का जिम्मेदारी नहीं है, यही कहना चाहते हो ना। तो इसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि यात्री ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस भीड़ को कम करने का काम जो है वो आपका था। जो रिजर्व्ड वाले पैसेंजर्स है, आपने वहाँ ज़बरदस्ती बाकी अनऑथोराइज्ड पैसेंजर्स या वेटिंग वाले पैसेंजर्स को भरा है, जिसके लिए रेलवे को ज़्यादा पैसे मिले हैं, और इसके लिए यात्री को असुविधा का सामना करना पड़ा। मतलब आपने दूसरों को तकलीफ देकर पैसे कमाए हैं, तो ये भरपाई भी भैया आप ही करोगे जो नुकसान हुआ है इससे। इसलिए जो भी सामान है उसके लिए 80,000 रुपये आपको वापस करने होंगे यात्री के लिए। और जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ, भागदौड़ हुआ और सुविधाओं का फ़ायदा यात्री को नहीं दिया गया, इसके लिए 20,000 रुपये देने होंगे। और ये जो 8 साल में जो शिकायत, मतलब कोर्ट का जो केस चला है, जिसमें यात्री को आना जाना, वकील का खर्चा, ये सब जो कुल 8,000 करीब हो रहे थे, 8,000 रुपये आपको वापस करने को, यानी कि 1,08,000 रुपये यात्री को रेलवे की तरफ से वापस मिला है, और हाल ही में मिला है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यात्रा के दौरान अगर आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ भी होता है तो आप चुप न बैठें। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका सामान वगैरह चोरी हो जाता है तो आप कुछ सबूतों को यहाँ पे इकट्ठा करना आपका काम है। जैसे कि गाड़ी की मौजूदा हालात क्या है, उसके लिए एक वीडियो ले सकते हैं। आपका जो टिकट है उस टिकट को अपने पास संभाल के रखिए और जाके कंज्यूमर फोरम में एक शिकायत दर्ज करिए। पहले एक आप आरपीएफ से मिलकर वहाँ पे जो है रेलवे पुलिस फोर्स है, वहाँ एक शिकायत दर्ज कराइए कि सामान ये चोरी हुआ है। उस शिकायत की कॉपी के साथ टिकट और वीडियो फुटेज, ये तीनों चीज़ों को लेकर आपको कंज्यूमर फोरम जाना होगा, वहाँ एक शिकायत दर्ज कराना होगा। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप छोटी सी, मतलब थोड़ा सा, जैसे लोग है ना कोर्ट कचहरी के मामले में डर जाते हैं, नाम से ही डरने लगते हैं, तो आप या डर कर घर में बैठ सकते हो, या तो फिर आप एक कदम उठा सकते हो, मतलब एक कोशिश तो आप कर ही सकते हो। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या भैया, आप सामान चोरी हो गया, 2-4 गाली दे दो, और इंडियन रेल को आप बुरा भला कह के चुपचाप रह सकते हो। देखिए, अगर आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए कदम तो उठाने ही होंगे, क्योंकि रेलवे की तरफ से जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार का यहाँ पे जो है हक हमारा जो है छीना जा रहा है। तो इस हक के लिए आपको लड़ना होगा। इस तरह की जब शिकायतें आएंगी, बार बार रेलवे को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे रेलवे प्रशासन जागेगा, और ये जो वेटिंग वाले पैसेंजर्स है उनके लिए कुछ और सुविधा किया जाएगा। अलग से कोच दिए जाएंगे या फिर अलग से गाड़ियाँ दी जाएंगी बिजी रूट्स में। लेकिन जो रिजर्व
वाले पैसेंजर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। ये चीजें हो सकती है अगर आप लोग कोशिश करोगे तो। कोर्ट कचहरी के नाम से लोग डरते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप कोर्ट जाने का मतलब आपको जो है अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जाइए, एक शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन हाँ आपको सही होना है, यहाँ पे सही तरीके से जो है शिकायत दर्ज कराना है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक फ्लाइट के अंदर में पायलट को एक यात्री जो है थप्पड़ मार देता है। ये बेवकूफ़ी है। एक जाना माना शख्स कहता है कि मैं चड्डी उतरवा दूंगा एयरपोर्ट पर, तो ये जाहिलियत है। और अभी एक और शख्स को आपने सुना होगा जो रेल यात्रा के दौरान अपनी जेब में मरी हुई छिपकली लेकर घूमता था, जो खाना ऑर्डर करता था खाने के अंदर डाल देता था, फिर एक शिकायत दर्ज कर देता था। तो ये सब चीजें गलत है। अगर आप सही हो तो आपका जरूर सुना जाएगा, और इस तरह का अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसके लिए आपको चुप नहीं बैठना है। पहला काम तो आपको ये करना है। तो क्या आप मुझसे सहमत हो, हाँ या ना? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में दोस्तों सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।